एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, कि जो भी आपको नंबर्स दे रखे हैं उसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में आपको राइट करना है। ठीक है, अभी अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि कोई भी हमें कंपोजिट नंबर दे रखा है उसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में शो करते हैं। तो देखो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। 140, सबसे पहले मैंने अभी अभी आपको बताया था सबसे छोटे नंबर को लेके चलते हैं। तो 2 7 जा 14 और फिर आया 0, अगेन 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 और 1 7 और ये आ जाएगा 2 5 जा 10। अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, क्या ये 3 से होगा? देखो आपको यहाँ पे रूल्स पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी जो रूल्स हैं वो आपने 6 7 में पढ़े हैं तो आपको पता है वो सारे। तो यहाँ से 3 से भी नहीं हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि 3 से डिवाइड क्यों नहीं होगा, यहाँ पे जो सम है 3 और 5 का वो 8 आता है, और नंबर्स का जो सम है अगर वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, इट मीन्स वो नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे क्या है, 5। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35। अब ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगा तो ये होगा 7 से, तो 7 1 जा 7। तो मैं इस कंपोजिट नंबर यानी जो मेरे पास नंबर था 140, इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 2 × 5 × 7। तो ये है इसके प्राइम फैक्टर्स। और इसको थोड़ा सा और सिंपल करके लिख देते हैं कि यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको लिख दूँगी 2 का स्क्वायर इंटू में 5 × 7। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखो 156। अब 156 को सोल्व करते हैं, सेम वही प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड कब होगा, जब उसके लास्ट का नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर्स के साथ साथ डिविजिबिलिटी रूल्स भी सीख जाएंगे। तो देखो 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 1 बचा और ये आ गया 2 8 जा 16। ठीक है, अगेन 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 और 1 7 और ये आ गया 2 9 जा 18। अब ये आया मेरे पास 39। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है 12। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 13। क्या ये किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है? नहीं, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 13 खुद से एक प्राइम फैक्टर है। अगर प्राइम फैक्टर है इट मीन्स वो किसी से डिवाइड हो ही नहीं सकता, है ना। तो 156 को हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 13, राइट। 2 × 2 × 3 × 13। और अगर हम देखें यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है तो मैं इसको लिख दूँगी 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 13। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3825। अब देखो नंबर थोड़ा बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर बड़ा है तो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट ज़रूरी नहीं कि हर बार ही बड़ा हो, वो डिपेंड करता है कि वो किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है। अब देखो सबसे पहले 5 पीछे है तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से देखते हैं इसके नंबर्स का सम करके। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, तो 18 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 1 बचा, 3 5 जा 15। अगेन 3 से डिवाइड होगा ये, 2 और 1 3, 3 और 7 10 और 5 15, तो 15 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा और 3 5 जा 15। ठीक है, अब देखो 4 2 5 11 बनता है, सम करेंगे तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, बट इसके पीछे क्या है 5, इट मीन्स ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 8 जा 40, बचा 2, 5 5 जा 25, अगेन 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5 3 और 5 7 जा 35। तो क्या अब ये 5 से डिवाइड होगा? नहीं। अब देखो ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा एक्सेप्ट 17। क्यों? क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 से ही डिवाइड करेंगे। तो मैं 3825 को क्या लिख सकती हूँ, 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 17। अगेन देखो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं नंबर्स, तो मैं क्या लिखूँगी 3 5, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 5 का स्क्वायर इंटू में 17। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 5005। तो 5005 को सोल्व करते हैं। देखो ये तो देखते ही पता चल रहा है 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं, पीछे 5 है, लास्ट डिजिट 5 है, तो ये क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। आप देखो क्या ये 5 से डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि पीछे क्या है 1। अब ये 5 से भी नहीं होगा, तो उसके बाद क्या नंबर आता है 7। क्या 7 से डिवाइड होगा? करके देखो
7 1 जा 7, 3 बचेगा, और 7 4 जा 28, फिर से 2 बचेगा, 7 3 जा 21, हाँ ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 7 1 जा 7, 3 बचा, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, और ये आ जाएगा 7 3 जा 21। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिख दिया था ताकि आप इजीली कर पाओ। अब देखो 143, अब 143 7 से डिवाइड करके देखो, 7 2 जा 14 आया, बट पीछे क्या बच गया 3, तो ये तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। अब 7 से नहीं हो रहा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा, 11 से करते हैं। 11 1 जा 11, 3 बचेगा, और 11 3 जा 33। ठीक है, अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13, तो ये आ गया हमारे पास 5005 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 7 × 11 × 13। तो देखो कंपोजिट नंबर है, उसको प्राइम फैक्टर्स जो है उसी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो हमने क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट देखो 7428, 929 है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखो 2 से तो जाएगा नहीं, पीछे 9 है, एक बार ऐड करके देखते हैं। 7 + 4 11, 11 और 2 13, 13 एंड 9 22, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से नहीं होगा तो 7 से 7 6 जा 42, और 7 से करेंगे तो भी रिमाइंडर बचेगा 2, 7 से भी नहीं होगा। 11 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, राइट। उसके बाद आता है 13, 13 से करके देखो, 13 से भी नहीं जाएगा। अब ये जाएगा 17 से, ठीक है 17, तो डिवाइड करके देखो 17 से, 17 4 जा 68। अब 74 में से 68 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा 6, आ गया है 2। अब कितने पे जाएगा 17 3 जा 51, और अगर 51 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आएगा हमारे पास 11, है ना, और पीछे क्या है 9, सो ये हो जाएगा 17 7 जा 109, ठीक है, सॉरी 119। आप देखो आगे 437 है। अब ये 17 से नहीं जाएगा तो उसके बाद आता है 19, तो 19 से डिवाइड करते हैं। 19 2 जा 38, और कितना बचा 38 से जब सब्ट्रैक्ट किया 43 में 38 5, पीछे है 7, तो 19 3 जा 57। अब किससे डिवाइड होगा, 23 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 23 क्या है, एक प्राइम फैक्टर है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 17 19 और 23। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7429 को हम लिखेंगे 17 × 19 × 23, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम × एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एलसीएम और एचसीएफ आपको फाइंड करना है, 2 नंबर्स आपको दे रखे हैं। तो देखो सबसे पहले हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। एलसीएम होता क्या है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स ही निकालते हैं। तो देखो 26 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम, क्या आएगा, 2 से करेंगे 13, और क्योंकि 13 खुद से एक प्राइम फैक्टर है तो 13 का आ गया 1, तो मैं यहाँ 26 का लिख रही हूँ 2 × 13, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखते हैं 91 को। तो 91 का सबसे पहले 9 और 1 10, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से, 7 1 जा 7, 2 बचेगा, और 7 3 जा 21। 13 से करते हैं, 13 1 जा 13, सो 91 का क्या आया मेरे पास, 91 का आ गया 7 × 13। तो ये तो आ गए हमारे पास इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। अब मुझे फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले देखो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में से क्या फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है, और वो क्या है 13। तो एचसीएफ आ गया मेरे पास 13। आप देखो मुझे चाहिए एलसीएम, एचसीएफ आया मेरे पास 13। अब एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे लोवेस्ट, लीस्ट बोल सकते हो या लोवेस्ट, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल छोटा, बट कॉमन और मल्टीपल हो। मल्टीपल मीन्स, मल्टीपल तो आपको पता है ना कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो जो उसके मल्टीपल्स हैं। तो अब देखो यहाँ पे
क्या करेंगे, जो भी फैक्टर्स है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको लेते हैं। अब 2 की हाईएस्ट पावर 2 ही है, 7 की 2 है, भाई 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है ना, 7 की भी 1 है और 13 की भी 1 है। बट मुझे सारे फैक्टर्स लेने हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या करेंगे, सिर्फ जो कॉमन है वो लेंगे। लीस्ट कॉमन फैक्टर में क्या लेंगे, लिस्ट में क्या करेंगे, सारे नंबर्स लेने हैं आपको, बट उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 × 7 × 13 और 2 × 7 × 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 182। ये आ गया मेरे पास 182। अब क्वेश्चन क्या था मेरे पास कि मुझे फाइंड करना था एलसीएम और एचसीएफ, वो मैंने फाइंड कर लिया। मेरे पास एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। अब मुझे फाइंड करना है कि वेरीफाई करके दिखाना है कि एलसीएम और एचसीएफ की अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो वो किसके इक्वल आए, वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल आए। तो देखिए कैसे इक्वल आएगी, करके देखते हैं। सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ एलसीएम इंटू एचसीएफ की, ठीक है। सो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये मेरे पास आएगा, एलसीएम है मेरे पास 182 और एचसीएफ है 13। 182 मल्टीप्लाई 13 जब सोल्व करना है एक तो हमें, और दूसरा हमें सोल्व करना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स क्या हैं, 26 × 91, इन दोनों को सोल्व करना है। तो देखो सबसे पहले सोल्व करते हैं। 182 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास आएगा 2366। और सेम जब 26 × 91 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास आएगा 2366। तो बोथ आर सेम, ये और ये दोनों सेम है। सो क्या लिखेंगे हम, सो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या था, 26 × 91। यही हमें वेरीफाई करना था। नेक्स्ट देखिए 510 एंड 92। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स निकालेंगे। 510 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखो फैक्टर क्या आएगा इसका, सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 × 2 = 4, 1 बचा 5 के लिए, 2 × 5 = 10, फिर से 1 बच गया, और 2 × 5 = 10। अब 255 को सोल्व करेंगे तो देखो 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। 2 + 5 7, 7 + 5 12। तो जो सब डिजिट इस नंबर के सारे डिजिट्स का सम करते हैं तो वो 12 आ रहा है, और वो 3 से डिवाइड होता है, इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 × 8 = 24, 1 बचा, 3 × 5 = 15। अब ये 8 + 5 तो 13 होता है, ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये किससे डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा हमारे पास 5 से। सो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 1 = 5, 3 बचा, 5 × 7 = 35, 17 तो खुद से एक प्राइम नंबर है, तो 17 × 1 = 17। तो ये आ गया मेरे पास 510। तो मैं 510 को लिख सकती हूँ 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आता है मेरे पास 92। तो अब मैं 92 को फैक्टर्स कर देती हूँ, 92 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो देखो 92 अगेन 2 से, 2 × 4 = 8, 1, और ये आ गया मेरे पास 2 × 6 = 12। 2 से करेंगे अगेन डिवाइड, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। अब देखो 23 तो खुद एक प्राइम फैक्टर है, सो 23 × 1 = 23। तो मैं 92 को लिखूँगी 2 × 2 × 23, ठीक है। मैंने ये इसको लिखा 92 को, ये 92 के प्राइम फैक्टर्स हैं और ये 510 के। अब सबसे पहला स्टेप है कि मुझे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर है। तो देखो मैं 2 × 2 × 23 को क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर × 23, क्योंकि मुझे हाईएस्ट पावर लेनी है इसकी। अब देखो एलसीएम लेंगे सबसे पहले, तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 1 और यहाँ, तो 2 raised to power 2 इंटू, अब 3, ये 3 है मेरे पास, हाईएस्ट पावर 1 ही है, अगेन 5, और उसके बाद आता है 17, और उसके बाद आएगा 23। तो मेरे पास आया 2 का स्क्वायर × 3 × 5 × 17 × 23। तो ये मेरे पास क्या है, एलसीएम आ गया। जब मैं इन सब की प्रोडक्ट करूँगी तो आप प्रोडक्ट आप करके देख लेना, प्रोडक्ट आएगी इसकी 23,460, 23,460। ये आ गया हमारे पास एलसीएम। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें कॉमन क्या है, इनमें सिर्फ एक 2 ही कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ आ गया मेरे पास 2। अब देखो मुझे
फाइंड करना था LCM और HCF, वो मैंने फाइंड कर दिया। अब वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF इक्वल हो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले LCM इंटू HCF निकालते हैं। LCM इंटू HCF, भाई LCM कितना है मेरे पास 23460, 23,460 मल्टीप्लाई बाय HCF कितना है 2 है मेरे पास, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई करूँगी, मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0, 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 46,920। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या क्या हैं 510 और 92, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब 510 और 92 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये क्या आ जाएगा 46,920। और हमें यही वेरीफाई करना था। क्या वेरीफाई करना था? हमें वेरीफाई करना था LCM और HCF की अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल आती है, जो नंबर्स हमें गिवन है उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 336 एंड 54। तो सबसे पहले 336 को फैक्टराइज करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। 2 से करेंगे 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। 84 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब 42 भी 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। भाई मुझे तो बड़े मजे आते हैं प्राइम फैक्टर्स करने में, आपको आते हैं या नहीं कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना। आप देखो 21 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि इसके साथ साथ डिविजिबिलिटी रूल्स भी हमें सीखने को मिलता है। अब अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स आता है तब आपके लिए बहुत इजी है, तो अगर नहीं आता तो डिविजिबिलिटी रूल्स एक बार रीड कर लेना, 6th-7th की बुक में मिल जाएंगे आपको। अब देखो 21 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21 और 7 से करेंगे तो 7 1 जा 7। तो मैं 336 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। भाई 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। ये हो गया 336। अब बात करते हैं 54 की। तो देखिए 54 को डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 1, 2 7 जा 14। अब 27 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, किससे होगा 3 से, क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है 9। तो 3 9 जा 27, 3 से करेंगे 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो मैं 54 को लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 3 कितने टाइम्स हैं 3 टाइम्स। अब देखो मुझे मुझे फाइंड करना था कि LCM और HCF क्या है। तो मैंने सबसे पहले किया है कि प्राइम फैक्टर्स बना लिए सबके। अब मैं यहाँ से LCM फाइंड कर लेती हूँ। LCM के लिए क्या होता है, हाईएस्ट पावर देखनी होती है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 2 रेज़ टू पावर 4, या फिर 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दूँगी, बात एक ही है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स हमें उस नंबर की हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 2 की पावर 4। अब देखो आता है ना नेक्स्ट नंबर 3, यहाँ पे नंबर है 3 और यहाँ पे है 3 की पावर 3। तो मैं यहाँ क्या लूँगी 3 की पावर 3 यानी 3 टाइम्स। और नेक्स्ट नंबर आता है 7 और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 7, ठीक है। तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, और अगर आप पावर्स में कंफर्टेबल है तो आप इसको पावर्स में लिख सकते हो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 इंटू में 7। और जब सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 3024। क्या आएगा 3024 आया मेरे पास। अब मैंने LCM तो फाइंड कर लिया, अब मुझे फाइंड करना है HCF। HCF क्या होता है, कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करती हूँ। एक तो यहाँ से ये कॉमन आ रहा है और एक यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है ना, नहीं। तो मेरे पास कॉमन है 2 इंटू 3 और ये कितना आ गया 6। तो मेरे पास LCM भी आ गया और HCF भी आ गया। फर्स्ट वक्त तो यही करना था। सेकंड में क्या करना है, सेकंड में मुझे LCM इंटू HCF यानी LCM और HCF की प्रोडक्ट करनी है, और ये आई 3024 मल्टीप्लाई बाय 6। और सेकंड क्या करना है, सेकंड करना है कि जो मेरे पास दो नंबर्स हैं, नंबर्स क्या क्या हैं 336 और सेकंड नंबर है 54, इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है। 3024 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो कितना आएगा, मेरे पास आएगा 18,144। और 336 की मल्टीप्लाई करेंगे 54 से तो भी मेरे पास क्या आएगा, वो 18,144। और यही मुझे प्रूव करना था, कि मुझे वेरीफाई करना था कि LCM इंटू HCF इक्वल आए टू नंबर्स की प्रोडक्ट के। तो यहाँ हम लिखेंगे 100 LCM
मल्टीप्लाई HCF और दोनों किसके इक्वल होंगे, नंबर्स के प्रोडक्ट के, मल्टीप्लाई बाय 54। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।